हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ न्यूज़ के विषय में डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी के विषय में काफ़ी अच्छी है और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा मूव कर सकता है। तो सबसे पहले आप नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज हम सिर्फ न्यूज़ बेस में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या न्यूज़ चल रही है मार्केट में, 2024 में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, 23 में क्या पॉजिटिव न्यूज़ अभी तक के लिए रही है। साथ में टेलीग्राम चैनल के से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता हूँ। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी चल रही है इकोनॉमी के लिए चल रही है कि अभी जो 6% से मूवमेंट चल रहा है, ग्रोथ चल रही है, वो लगभग 2024 में प्रिडिक्शन जो कर रहा है आरबीआई, लगभग 6.5 से 7% के बीच में मूव करना चाहिए। जो ग्रोथ रेट है ऐसा प्रिडिक्शन है 2024 में 6.5 से 7% से 6.5 से 7% के बीच में रहना चाहिए। जीडीपी अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो किसी भी चीज़ के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब बैंकिंग सेक्टर। अगर बैंकिंग सेक्टर आपका स्ट्रांग है तो आपको नो डाउट मार्केट में या फिर कहीं भी आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बैंकिंग सेक्टर की जो बैलेंस शीट है काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई पड़ रही है। बैलेंस शीट में काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली है। उसके पीछे जो रीज़न रहा है अगर उसको बात करते हैं तो बैड लोन्स में लगातार गिरावट आ रही है और उसके सेंटीमेंट में जो मार्केट की बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग होती हुई जा रही है। उसमें कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी हैं डिफरेंट टाइप के, और सारे उसके साथ इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो लगातार गिरावट होते हुए भी 3.2% में ये लगभग यहाँ पे चल रहा है और कंटिन्यू यहाँ पे डाउन मूव में चल रहा है। और फर्दर आप देखते हैं तो इसमें 3.2% का जो कंटिन्यू गिरावट आई है, गिरावट अभी फर्स्ट हाफ की है, सितंबर तक की स्टडी की है, जो कि लगभग 2013 से लोएस्ट है। इससे पहले नीचे हुआ करता था लेकिन फिर मार्केट में एक स्पाइक आता है और उस स्पाइक को आप देखते हैं तो अच्छा अपसाइड के लिए जाता है, 11.5% तक 11.2 तक जाता है, उसके बाद में नीचे आना स्टार्ट करता है क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीजन्स होते हैं। अगर उन रीजन्स को आप देखते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे गवर्नमेंट वाइज ये 20 साल का डाटा है, 2004 से लेके 2023 सितंबर तक का डाटा है। अगर यहाँ पे ग्रॉस एनपीए बोलते हैं, एनपीए की मतलब होता है कि आपका फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो कैसा है, हेल्थ का इंडिकेटर है। जितने आपके एनपीएस बढ़ेंगे उतना कहीं ना कहीं आपके उसमें प्रॉब्लम है सिस्टम में। तो उसको अगर आप देख रहे हैं तो लगातार 11.2 तक ये हाईएस्ट गया था, उसके बाद कंटिन्यू डिक्लाइन होता हुआ अभी सितंबर क्वार्टर तक 3.2% में आ चुका है। उसके पीछे कई रीजन्स हैं, कुछ गवर्नमेंट्स के हैं और कुछ आरबीआई ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। ओवरऑल वर्ल्ड सेंटीमेंट में भी आरबीआई को काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और यहाँ के गवर्नर को कई सारे अवार्ड्स भी इसके रिगार्डिंग मिल चुके हैं। अगर बैंक्स की बात करते हैं तो 12.2% की 12.2% की ग्रोथ के साथ में ये लगभग ग्रोथ किया है बैंक का जो लॉगबुक है। और जो बैड लोन्स है उसमें लगातार 5वें साल गिरावट देखने को मिली है, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे शो किया है। अगर आप देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव, आप देख लगातार ये क्वार्टर वाइज ये डाउन साइड ही चलता हुआ जा रहा है। 2018 में हाईएस्ट था, उसके बाद में कंटिन्यू लोअर साइड में चल रहा है। तो अगर ये लगातार ये नीचे जाएगा तो इसकी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में भी पड़ेगा। और इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी क्लीन हो रही है और कंटिन्यू उसमें लगातार 5वें साल भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट्स ही चलते हुए दिखाई जा रहे हैं। तो इसका हमें 2024 में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी तो इसका इम्पैक्ट हमारे गोल्ड और सिल्वर में भी पड़ेगा, जो हमारा कमोडिटी होती है जिसमें हम बुलियंस मेटल में ट्रेड करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो लगभग गोल्ड को 67,000 तक जाने का प्रिडिक्शन हो रहा है 2024 में। तो कहीं ना कहीं ये जाके हिट करेगा और रेंज जो इसकी मैक्सिमम बनती हुई दिखाई पड़ रही है उस रेंज को आप देख रहे हैं तो ये लगभग 57,000 से लेके 67,000 के बीच में मोमेंटम इसके रहने के चांसेस बनने के ऐसा प्रिडिक्शन अभी करते हुए देखने पड़ रहे हैं जो न्यूज़ चलती हुई जा रही। तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स इंडियन मार्केट के लिए अच्छे हैं। अब इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए इंडियन मार्केट में जा सकते हैं और इसमें अच्छे मूव आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, न्यूज़ थी बैंकिंग सेक्टर की, फाइनेंशियल स्टेट काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, स्टेटमेंट अच्छी हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट जरूर हमें थोड़ा पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगा। और साथ में नेक्स्ट ईयर कुछ इवेंट्स भी है बड़े, तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो सारे को समराइज करते हुए अगर कंडीशन फेवर में चलती है तो हमें एक नए हाई देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।